हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे सामने एक बहुत ही पवित्र एक उत्सव आकर खड़ा हुआ है, जिसको हम उद्यापन करने जा रहे हैं, जिसको हम मना जा रहे हैं। तो हम भारतवासी विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाते हैं, क्योंकि हमारा भारत उत्सव प्रधान देश है। विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाते हैं, परंतु हम उत्सव तो मनाते हैं, लेकिन उन उत्सव को मनाने के पीछे क्या कारण है, प्रकृत कारण क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको हम नहीं जानते हैं। बहुत सारे हम ऐसे हैं जो प्रकृत उद्देश्य को न जानते हुए ही हम त्योहारों को, उत्सवों को मनाते हैं। तो शास्त्र में इसको बेकार खटाव कहा गया है। जिस प्रकार हम बेकार कर्म करते हैं, उसी प्रकार उत्सव या त्योहारों का प्रकृत उद्देश्य न जानकर उन त्योहारों का पालन करना, उन उत्सवों का मनाना बेकार श्रम है, बेकार परिश्रम करना है। उत्सव जो है ये दो शब्दों से बना है, एक उत और दूसरा सब। उत संयुक्त सब मिलकर हुआ है उत्सव। उत शब्द का अर्थ होता है अपसरण करना, अपसरण यानी निवारण करना, दूर हटा देना। उत शब्द का अर्थ है दूर हटाना, अपसरण करना। तो किन चीज़ों को हम दूर हटाएं, किन वस्तुओं को, किन चीज़ों को हम दूर हटाएं, अपसरण करें किन चीज़ों को। तो उत शब्द का होता है अपसरण करना। और सब शब्द का अर्थ है भौतिक दुख कष्ट। हमारे अंदर जो भौतिक दुख और कष्ट है, जिनके द्वारा हम पीड़ित होते रहते हैं, उन भौतिक दुख और कष्टों को दूर हटाना है, अपसरण करना है इन त्योहारों के पालन के माध्यम से, उत्सवों के पालन के माध्यम से। तो शास्त्र में वर्णन है कि वह उत्सव नहीं है जिसके द्वारा हमारा भौतिक दुख कष्ट का निवारण नहीं होता है। जिस त्योहारों को पालन करने से हमारा दुख, हमारा कष्ट दूर नहीं होता है और हमारे सामने दुख और कष्ट आकर उपस्थित होता है, वह उत्सव नहीं है। शास्त्र में इसका उल्लेख किया गया है। तो वह कर्म, जिस कर्म को संपादन करने से हमारा भौतिक दुख कष्ट का निवारण हो जाता है, वह उत्सव है, वह कर्म है उत्सव, वह है त्योहार। तो हमारा कर्तव्य है इन उत्सवों को मनाकर, उत्सवों को पालन करके हमारे बीच का जो दुख और कष्ट है, भौतिक दुख कष्ट, उसको हटाना। तो कब हटेगा उत्सव का पालन करने से? ना जब हम शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार उत्सवों को पालन करेंगे, तभी हम हमारे भौतिक दुख कष्टों से मुक्त हो सकेंगे। तभी हम भौतिक दुख कष्ट से मुक्त पा सकते हैं, जब हम शास्त्र के विधि के अनुसार उत्सव का पालन करेंगे तब। तो कोई भी उत्सव क्यों ना हो, चाहे दीपावली उत्सव हो, चाहे होली उत्सव हो, या विभिन्न प्रकार के जो उत्सव है, हमारे त्यौहार है भारतीयों का, उन त्योहारों को जब हम मनाते हैं, उत्सवों को जब हम पालन करते हैं, तो हमें भक्त के संग में रहकर, भगवान के भक्त के संग में रहकर, उनके मुंह से, भगवान के भक्त के मुंह से प्रत्येक उत्सवों का वर्णन सुनकर उत्सवों को पालन करना चाहिए। तो अभी दीपावली महोत्सव है, हमें ये दीपावली महोत्सव से हम अगर हमारा दुख और कष्ट को निवारण करना चाहते हैं, अपसरण करना चाहते हैं अपने जीवन से, तो हमें भक्तों के साथ ये दीपावली उत्सव मनाना पड़ेगा। और भक्तों के मुखारबिंद से हम दीपावली के जो महिमा है, दीपावली उत्सव की महिमा, उसको श्रवण करके दीपावली उत्सव को मनाना जरूरी है। तो दीपावली उत्सव भगवान की दो अलौकिक भगवान की दो अलौकिक क्रीड़ा, अर्थात भगवान की दो अलौकिक लीलाओं के द्वारा जुड़े हुए हैं। एक है दीपावली दीपदान और दूसरा है कृष्ण बंधन। इस उत्सव के दिन भगवान का दीपदान हुआ, भगवान के उद्देश्य में दीपदान किए थे।
और इसी दिन भगवान को बंधन किए थे माँ यशोदा। तो भगवान की दो अप्राकृतिक लीला, अलौकिक लीला ये दीपावली उत्सव के साथ जुड़े हुए हैं, एक दीपदान और दूसरा कृष्ण बंधन। दीपदान अर्थात दीपावली, दीप शब्द का अर्थ होता है लाइट, और आवली, दीपावली शब्द दो शब्दों से बना है, दीप और आवली। दीप शब्द का अर्थ होता है लाइट और दिया या लाइट, दीप शब्द का अर्थ है दिया या लाइट, और आवली शब्द का अर्थ है लाइन, रो, जिसको हम कतार कहते हैं, लाइन या रो। तो दीप आवली दीपावली, दिया की आवली या दिया की लाइन, लाइट की रो को दीपावली कहा जाता है। तो क्यों इस दिन हम दीप की लाइन बनाते हैं, लाइट की रो बनाते हैं, किस उद्देश्य से? बहुत सुंदर सुंदर कहानी, बहुत सुंदर सुंदर भगवान की लीला के माध्यम से ये दीपावली उत्सव की महिमाओं का वर्णन किए हैं शास्त्रों में। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, रामायण, इन सभी शास्त्रों में भगवान के अलौकिक लीलाओं का वर्णन किया है। इन दीपावली उत्सव के साथ जो भगवान की अलौकिक लीला जुड़ी हुई है, तो भगवान की इन अलौकिक अप्राकृतिक लीलाओं को भक्तों के संग में जब हम रहेंगे तभी हम भगवान की इन लीलाओं को श्रवण कर पाएंगे, उन उत्सव का प्रकृति उद्देश्य हम जान पाएंगे। और इस प्रकार जानकर जब हम इन उत्सव को पालन करेंगे, इन त्योहारों को मनाएंगे, तभी हम भौतिक दुख कष्ट से मुक्त हो पाएंगे और प्रकृत फल जो है इन उत्सव को पालन करके उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। तो शास्त्र में वर्णन है कि कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि के दिन, कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि के दिन जो मंदिर को दीप के द्वारा सुसज्जित करते हैं, दीपों के द्वारा सुसज्जित करते हैं, भगवान के मंदिर को दीपदान के माध्यम से सुसज्जित करते हैं, उनको मृत्यु के बाद देवता लोग दीपदान के द्वारा गोलोक धाम लेकर जाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति इस दिन कार्तिक अमावस्या तिथि के दिन मंदिर को दीपों के द्वारा सुसज्जित करेंगे, दीपदान करेंगे, भगवान के सामने भी अनेकों दीपों के द्वारा मंदिर को सजाएंगे, उनका जब मृत्यु होगा, वो जब शरीर छोड़ेगा, तो स्वयं देवता लोग उनको दीप दान करके, स्वागत करके उनको गोलोक धाम लेकर जाएंगे। दूसरी ओर जो व्यक्ति दीपावली के दिन अर्थात कार्तिक अमावस्या तिथि के दिन मंदिरों को साफ करते हैं, मंदिरों को दीपों के द्वारा सजाते हैं, उनको जमालय नहीं जाना पड़ता है, उनको जमालय गमन नहीं करना पड़ता है, जमराज उनको लेकर नहीं जाते हैं, नरक उनको जाना नहीं पड़ता है। और दूसरी ओर उनकी 14 पीढ़ियों को भी जमराज मुक्त कर देते हैं नरक से। जो व्यक्ति दीपावली के दिन, कार्तिक अमावस्या तिथि के दिन मंदिरों को साफ करते हैं, मंदिरों की साफ सफाई करते हैं और मंदिरों को शाम के समय दीपों के द्वारा सुसज्जित करते हैं, सजाते हैं, उनको जमराज उनको जमालय नहीं ले जाएंगे, उनको जमालय नहीं जाना पड़ेगा, नरक नहीं जाना पड़ेगा। और उनकी जो साथ साथ उनकी जो 14 पीढ़ी है, उन 14 पीढ़ियों को भी जमराज मुक्त कर देंगे जमालय से। इतना ही नहीं, सिर्फ मंदिर ही नहीं, इस दीपावली तिथि के दिन, कार्तिक अमावस्या तिथि के दिन जो अपने घरों को दीपों के द्वारा सजाते हैं, दीपों के द्वारा, यहाँ अच्छे से श्रवण करना पड़ेगा, जो इस कार्तिक अमावस्या तिथि के दिन अपने घर को, अपने गृह, अपने घर को दीप के द्वारा सुसज्जित करते हैं, उनके घर में कभी मृत्यु भय, जमराज का भय नहीं होता है, उनके घर में कभी जमराज प्रवेश नहीं करते हैं। जो इस तिथि के दिन अपने घर को दीप के द्वारा सजाएंगे, दीप के द्वारा। कोई मानविक लाइट जो कोई जो आजकल की वैज्ञानिक पद्धति से बना हुआ जो लाइटें हैं, उन लाइटों के द्वारा नहीं, दीप के द्वारा जो अपने घर को सजाएंगे, उनको यमराज उनके घर में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। अर्थात उनके घर में यमराज प्रवेश नहीं करेंगे, मतलब अकाल मृत्यु भय उनके घर में नहीं रहेगा।
तो पद्म पुराण में एक बहुत ही सुंदर घटना है, एक बहुत ही सुंदर कहानी है पद्म पुराण में। इस दीपावली के दिन एक बहुत ही सुंदर घटना घटित हुआ था जो पद्म पुराण में वर्णन है। तो एक बालिका थी, किसी एक समय किसी एक प्रदेश में एक बालिका रहती थी जिसकी नाम थी हिमा। हिमा नामक एक बहुत ही सुंदरी बालिका रहती थी। तो वह बालिका जब बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने हिमा की विवाह एक राजपुत्र से करवाया। हिमा बड़ी हुई, विवाह योग्य की बनी, तो उनके माता पिताओं ने उनका विवाह राजपुत्र से कराया। राजपुत्र के साथ उनके विवाह हुआ उनका। हिमा देखने में बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही नम्र स्वभाव की थी। जैसे उसका रूप था वैसा ही उनका गुण भी था। तो सुंदर भी थी और उनका गुण भी सुंदर था। रूपवती भी थी और गुणवती भी थी। तो उन विवाह योग्य जब बनी तो उनका विवाह एक राजपुत्र से हुआ। वो विवाह के बाद राजमहल लौट कर गए, अर्थात अपना ससुराल लौट कर गए। परंतु दुख की बात क्या है, रूपवती थी, गुणवती थी, परंतु दुख की बात यह है कि जिसके साथ उसका विवाह हुआ, जिस राजपुत्र के साथ, वो विवाह के 8वां दिन के दिन उनकी मृत्यु अवश्यंभावी था, मृत्यु अनिवार्य था। उसके कुंडली में लिखा हुआ था, अर्थात उस राजपुत्र के कुंडली में लिखा हुआ था कि जिस दिन विवाह होगा उसके 8वां दिन के दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो यह बात सिर्फ 3 व्यक्तियों को पता था। एक महाराज अर्थात उस राजपुत्र के पिताजी, दूसरा महारानी उनके माता, राजपुत्र की माता, महाराज, महारानी और ये राजपुत्र। इन 3 व्यक्तियों को ही इस कुंडली की बात पता थी। बाकी उस राजमहल में न मंत्री को, न और कोई दास दासी या दूसरे व्यक्तियों को पता था यह बात सिर्फ महाराज, महारानी और उनके पुत्र, राजपुत्र को ही पता था। तो विवाह जब हिमा से हुई तो हिमा को भी ये बात नहीं बताए थे राजपुत्र, और न ही महाराज, महारानी लड़की के घर वालों को अर्थात हिमा के माता पिता को बताए थे। किसी को नहीं बताए थे। राजपुत्र से विवाह हुआ, वो विवाह करके ससुराल चली गई, राजमहल चली गई। 2 दिन बीत भी गया। तो एक दिन राजपुत्र और ये हिमा अर्थात राजबहू दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे। तो आपस में बात करते करते राजपुत्र बातों बातों में अपनी पत्नी को अपनी दुख, जीवन की सबसे बड़ी दुख की घटना उनको बता दी। कि पत्नी को बताई, अर्थात हिमा को बता रहे हैं राजपुत्र कि देखो हम दोनों का विवाह हो गया, बहुत अच्छे से विवाह हुआ हम दोनों का। हम दोनों विवाह करके घर आए, 2 दिन बीत भी गया बहुत अच्छे से। विवाह के बाद हम लोगों का 2 दिन बीत गया बहुत सुंदर से। परंतु दुख की बात यह है कि और 6 दिन के दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। हम और आपके सामने और नहीं रहेंगे 6 दिन के दिन। 6 दिन के बाद हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो हिमा ने पूछा तो राजपुत्र कहा कि ये मेरी कुंडली जब बनाई गई थी तो कुंडली में यह बात आया था, मेरे भाग्य में लिखा हुआ है 6 दिन, विवाह के 8वें दिन के दिन में हमारा मृत्यु है। तो विवाह का 2 दिन बीत गया और 6 दिन के बीच 6 दिन के बाद हमारा मृत्यु हो जाएगा। हम एक दूसरे के साथ पूरा जीवन नहीं बिता पाएंगे, नहीं निभा पाएंगे हम दोनों एक साथ जीवन। इस प्रकार दुख से कहा हिमा को। हिमा भी बहुत दुखी हुई, परंतु गुणवती थी। उन्होंने अत्यंत धैर्य, बुद्धि और साहस के साथ काम किया। हिमा ने अपने पति को मृत्यु भय से बचाने के लिए अत्यंत धैर्य, साहस और बुद्धि से काम किया। यह एक आदर्श नारी, एक आदर्श पत्नी का कर्तव्य होता है, गुण होता है। जो आदर्श नारी होती है, जो आदर्श पत्नी होती है, वो अपने संसार को, अपने परिवार को बचाने के लिए बहुत ही कोशिश करते हैं, बहुत ही बुद्धि से, धैर्य से, साहस से काम करते हैं। तो हिमा भी बहुत ही गुणवती थी। वो बहुत ही धैर्य, साहस और बुद्धि के साथ, दुख तो हो रहा था, कष्ट तो हो रहा था,
परंतु बुद्धि, साहस और धैर्य के साथ काम करके उन्होंने अपने पति को पुनर्जीवित किए, अपने पति को अकाल मृत्यु से बचाई। क्या किए? 8वां दिन के दिन, जिस दिन उनको यमराज लेकर जाएंगे राजपुत्र को, उन्होंने अपने राजप्रासाद को, राजमहल को विभिन्न प्रकार के हीरे मोतियों से सजाए। राजा की बहू थी, हीरे मोती की कमी नहीं थी। उन्होंने हीरे और मोती से पूरे राजप्रासाद को अंदर बाहर पूरे राजप्रासाद को सजाए, और उन हीरे और मोतियों से जो रोशनी निकल रही थी, जो चमक रही थी, उसकी रोशनी से चारों ओर भर उठा था, चारों ओर उज्जवल ज्योतिर्मय हो उठा था। तो रात के समय जब यमराज, 8वां दिन के अंतिम समय, रात के समय जब यमराज उस राजपुत्र को लेने के लिए राजप्रासाद के निकट आए, यमराज वहाँ पर आकर कुछ उसको दिखाई नहीं दे रहे थे यमराज को। क्यों? ना जो हीरे और मोतियों से राजप्रासाद को सजाए गए थे उनसे उनकी चमक, उनकी रोशनी से यमराज अंधे हो गए थे। यमराज को कुछ दिखाई नहीं देता था। जैसे तेज हम रास्ते में जाते हैं और गाड़ी आते हैं आगे से तेज लाइट जलाकर, तो हम कुछ देर तक हमें आगे की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो उसी प्रकार यमराज जब आए, आगे हीरे मोती से सजा हुआ था राजप्रासाद, और राजप्रासाद में आ तो गए थे सही ठिकाने में, लेकिन उनको दरवाज़ा नहीं दिख रहा था यमराज को। वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। रोशनी की वजह से उनकी दृष्टि शक्ति हीन हो गई यमराज की। बहुत कोशिश किए, इधर उधर घूमे, लेकिन उनको अंदर प्रवेश करने की दरवाज़ा नहीं दिखाई दिया। चारों ओर एक जैसा दिख रहा था, यमराज प्रवेश नहीं कर पाए अंदर। तो यमराज अभी बहुत देर के बाद, कोशिश करने के बाद जब अंदर नहीं जा पाए, तो वो लौट कर जा रहे थे यमराज खाली हाथ। जाते समय यमराज ने एक वाक्य, एक आशीर्वाणी, एक उपदेश, एक आशीर्वाणी राजपुत्र को देकर गया। राजपुत्र को कहकर गए, यह आशीर्वाणी यमराज देकर गए, सूर्यपुत्र यमराज, कि मैं तुमको लेने के लिए आया था। आज तुम्हारा अंतिम दिन, 8वां दिन था विवाह के बाद। तुमको मैं लेने के लिए आया था, परंतु तुम्हारे धर्मपत्नी, उसकी सतीत्व, उसकी पतिव्रता की परीक्षा से वो उत्तीर्ण हुई है। उनकी सतीत्व, उनकी पतिव्रता, उनकी धैर्य, साहस और बुद्धि का बल मुझे भी अंधा बना दिया है। मैं उसकी इस पतिव्रता के कारण, सतीत्व के कारण मैं तुमको लेने के लिए असक्षम रहा। मैं खाली हाथ लौटकर जा रहा हूँ और तुमको यह आशीर्वाद दे जा रहा हूँ कि 8वां दिन के दिन तुमको मैं ले नहीं पाया, तुम्हारा मृत्यु नहीं हुआ, इसलिए तुम दीर्घायु प्राप्त करो। तुम बहुत दिनों तक बचोगे, अपनी इस धर्मपत्नी के साथ जीवन निभाओगे, तुम दीर्घायु प्राप्त करो, और साथ ही साथ तुम्हारी जो 8 पीढ़ी है, जो हमारे लोक में कष्ट भोग रहे हैं, उन 8 पीढ़ियों को भी मैं मुक्त कर रहा हूँ। तो इस प्रकार यमराज आशीर्वाद दिए, राजपुत्र को दीर्घायु प्रदान किए, और उनके 8 पीढ़ियों को भी उद्धार कर दिए यमलोक से, जो जम यातना भोग रहे थे। राजपुत्र के 8 पीढ़ी, आगे की पूर्व 8 पीढ़ी को भी उद्धार कर दिए। तो हिमा एक पतिव्रता, सती, धर्मपरायण एक स्त्री, इस प्रकार से बुद्धि, धैर्य और साहस के साथ अपने पति को अकाल मृत्यु के भय से बचाई। ये एक आदर्श नारी, एक आदर्श पत्नी की पहचान है। जो आदर्श नारी होती है, आदर्श पत्नी होती है, सती बोलते हैं ना, सती नारी, तो हमेशा अपने परिवारों को बचाने के लिए, अपने पति, अपने पुत्र, अपने परिवारों को बचाने के लिए धैर्य, साहस से काम करते हैं, बुद्धि के साथ काम करते हैं। ये उन पतिव्रता नारी, सती नारी का कर्तव्य होता है, पतिव्रता स्त्री का। तो हिमा भी बहुत ही गुणवती थी, सती थी, पतिव्रता नारी थी। उन्होंने इस प्रकार से अपने पति को अकाल मृत्यु के भय से बचाया। तो उसी समय से पद्म पुराण में वर्णन है कि इसी घटना के बाद से इस दिन अर्थात कार्तिक अमावस्या के पहले दिन
जमराज को एक दीप निवेदन करना चाहिए यमराज के उद्देश्य से। अगर हम दीपावली के पहले दिन यमराज के उद्देश्य से दीप निवेदन करते हैं तो हमारे जो अकाल मृत्यु का भय है, अचानक मृत्यु हो जाता है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, पानी में डूब गए या आग लग गया, मृत्यु हो गया, इस अकाल मृत्यु के भय से हम बच जाते हैं। या किसी जानवरों ने काट लिया, इससे मृत्यु हो गया, तो इन अकाल मृत्युओं से हम बचते हैं अगर दीपावली के पहले दिन हम यमराज के उद्देश्य से, सूर्यपुत्र यमराज के उद्देश्य से हम अगर दीपदान करते हैं तो इसलिए दीपावली के पहले दिन यमराज को दीपदान करना चाहिए। तो इस प्रकार से राजपुत्र बच गए उनकी पत्नी की इस बुद्धिपूर्ण एक सतीपूर्ण एक कर्म के कारण। तो वर्णन किया गया है पद्म पुराण में कि जिस दिन कोई व्यक्ति, इस दिन दीपावली के दिन अगर कोई व्यक्ति अपने घर को दीपों के द्वारा सजाते हैं, उनके घर में कभी अकाल मृत्यु भय नहीं आता है, यमराज उनके घर में प्रवेश नहीं करते हैं, उपरंत यमराज उनको आशीर्वाणी प्रदान करते हैं। उनके पूर्व पुरुष को 14 पीढ़ियों को यमराज उस दिन जमालय से उद्धार कर देते हैं। अगर दीप के द्वारा हम सुसज्जित करेंगे तो हिमा ने हीरे मोती से सुसज्जित किए थे तो उनकी पति दीर्घायु प्राप्त किए थे और उनके 8 पीढ़ी भी जमलोक से, नरक से मुक्त हो गए थे। तो हम अगर दीपदान करेंगे, दीप के द्वारा सजाएंगे अपने घरों को दीपावली के दिन, तो हमारे घर में कभी यमराज प्रवेश नहीं कर पाएंगे, अकाल मृत्यु का भय हमारे घर में नहीं रहेगा, हमारे परिवार में नहीं रहेगा। तो इस दिन दीपों के द्वारा अपने घरों को, दीपों के द्वारा मंदिर को सुसज्जित करना चाहिए, सजाना चाहिए और भगवान के सामने शुद्ध ज्ञान और भक्ति की प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि ये दीप की जो लो है, जलती हुई दीप की जो शिखा, जलती हुई दीप की जो लो है, यह शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। जलती हुई लो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। दीपक की रोशनी जिस प्रकार अंधकार को, एक घर की, एक कमरे की अंधेरे को एक दीपक की रोशनी दूर करती है, उसी प्रकार भगवान को निवेदित किया गया दीप की लो, दीप की रोशनी, दीप की शिखा हमारे हृदय की जो अज्ञान रूपी अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं और हमें शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस दिन, दीपावली के दिन भगवान के सामने दीपदान करके, भगवान के मंदिरों को दीपों के द्वारा सुसज्जित करके भगवान के सामने प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु मुझे शुद्ध भक्ति प्रदान कीजिए, मुझे आपके शुद्ध भक्तों का संग प्रदान कीजिए, ताकि हम शुद्ध आध्यात्मिक जीवन यापन कर सकें। तो इस प्रकार से मंदिरों को, घरों को सजाना चाहिए। किसके द्वारा? दीपों के द्वारा। कोई टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किया गया लाइट के द्वारा नहीं। यह भी आचार्य लोग वर्णन किए हैं। यहाँ पर दीपावली के महिमाओं का वर्णन करते समय आचार्यों ने व्याख्या किए हैं कि अगर दीप के जगह, शास्त्र में दीप के बात उल्लेख किया गया है, दीपदान का बात उल्लेख किया गया है, दीप से सजाने की बात उल्लेख की गई है। अगर कोई व्यक्ति अलसता के कारण लाइट के द्वारा, चुन्नी लाइट, छोटे छोटी बल्ब, इलेक्ट्रिक लाइट के द्वारा अगर अपने घर को, अपने मंदिर को सजाते हैं तो भगवान उनको उल्टा बुरा प्रभाव देते हैं उनके जीवन में। अगर हम चुन्नी लाइट के द्वारा, छोटी छोटी लाइटों के द्वारा दीपावली के दिन अपने घरों को, अपने मंदिरों को सजाते हैं तो भगवान हमारे जीवन को चूर्ण विचूर्ण कर देते हैं। विभिन्न प्रकार का दुख, विभिन्न प्रकार का कष्ट के द्वारा हमारा संपूर्ण जीवन बेकार हो जाता है, चूर्ण विचूर्ण हो जाता है, टूट जाता है संपूर्ण जीवन। हम सुख के लिए उत्सव को पालन करने के लिए जाते हैं, आनंद के लिए उत्सव पालन करते हैं, लेकिन थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी भूल के कारण हमारा संपूर्ण जीवन बर्बाद हो जाता है, चूर्ण विचूर्ण हो जाता है। इसलिए शास्त्र में जो कहा गया है, जिस प्रकार महिमा का वर्णन किया गया है भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से,
उन महिमाओं का वर्णन सुनकर हमें उत्सवों को पालन करना चाहिए, तभी हम इन उत्सवों का उचित फल को हम प्राप्त कर पाएंगे, यथारूप फल को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो ये दीपावली महोत्सव के दिन हमें दीपों के द्वारा भगवान के मंदिर, अपने घर को सजाना चाहिए। इससे हमारे अकाल मृत्यु के भय से हम बच पाएंगे। दूसरी ओर हमारे जो पूर्व पुरुष हैं, जो नरक में गए हैं, वे लोग भी नरक से मुक्त हो जाएंगे। तो ये है दीपावली का प्रकृत उद्देश्य, जो कि शास्त्र में पद्म पुराण, स्कंद पुराण और रामायण आदि ग्रंथों में खास करके वर्णन किया गया है। तो यह संक्षिप्त दीपावली का संक्षिप्त महिमा, दीपावली का संक्षिप्त, दीपदान का संक्षिप्त जो महिमा, जो कारण, उनको आज हम लोग श्रवण किए। अभी रामायण, वाल्मीकि रामायण में इस दीपावली की महिमा का वर्णन बहुत ही सुंदर से, क्यों इस दिन दीपदान, इतना दीपदान महिमान्वित क्यों हुआ, ये वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। इसको हम लोग आगे के वीडियो में श्रवण करेंगे, भगवान श्री रामचंद्र की एक अलौकिक लीलाओं के माध्यम से, जो कि वाल्मीकि रामायण सुंदर में वाल्मीकि जी सुंदर से वर्णन किए हैं। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दीपावली महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।